अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत सारी खुशखबरियों के साथ। टॉरस, आपका रूलिंग प्लैनेट इस हफ्ते 26 तारीख को कमज़ोर हालत से निकलकर ताकतवर हालत में जाने लगा है। ये वीक 24 नवंबर से शुरू होगा और 30 नवंबर तक चलेगा। दो बड़ी तब्दीलियाँ सेम डे आ रही हैं। एक तो वीनस आपके 8वें घर से निकल जाएगा, कमज़ोर था वहाँ पर, अब ताकतवर पोजीशन पर आ जाएगा, आपके लिए दोहरे फ़ायदे ला रहा है। तफसील अभी बयान करता हूँ। एंड दूसरी तब्दीली नए चांद की है, रबीउ सानी का चांद भी 26 की रात को हो जाएगा। एंड यू नो न्यू मून इज़ ऑलवेज अ इवेंट, और वो आपके अंदर जज्बात पैदा करेगा। जज्बाती कैफियत और ख़यालात की कैफियत काफ़ी प्लेजेंट होने वाली है। रोमानवी कामयाबियाँ एक्सपेक्टेड हैं आपके लिए। तो डबल स्ट्रेंथ है टॉरस, इसके एडवांटेजेस, क्योंकि आपका ये रूलिंग प्लैनेट है। जब भी रूलिंग प्लैनेट कभी अच्छी पोजीशन पर आता है, स्पेशली 9th हाउस में आता है, ह्यूमन नेचर में, टॉरियन नेचर में बेतहाशा इस्तेहकाम आएगा। तमाम वो कमज़ोरियाँ, तमाम वो फितरी कमज़ोरियाँ जो सोलर सिस्टम के कमज़ोर पोजीशन की वजह से आपकी ज़ात में पैदा हो गई थी, वो 26 तारीख से रिपेयर होना शुरू होंगी। और इस रिपेयरिंग के एडवांटेजेस सबसे पहले आपको अपने रिश्तों में नज़र आएंगे। नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, प्यार के, लव के, ब्यूटी के, सेटिस्फैक्शन के जज्बात बढ़ेंगे, आपका कंप्लेन लेवल नीचे आएगा और आपका लव लेवल ऊपर जाएगा। इससे आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे। ये तो वो जज्बाती और वो नॉन मटेरियल एडवांटेजेस हो गए जो कि वीनस के सिर्फ अच्छी फॉर्म में आने से आते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये आपकी फितरत का भी प्लैनेट है और ये 9th हाउस में भी है, तो आपको बामकसद करेगा, आपके अंदर से उन तमाम कमज़ोरियों को दूर करेगा जिसकी वजह से आप अपनी परफॉर्मेंसेस सही तरीके से या तो कर नहीं पा रहे थे, या इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, या तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे, या परफॉर्म तो करते थे लेकिन लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे थे। अब आपको मज़ा आएगा जब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उस वक्त आपके अंदर से एक ठहराव, एक स्पिरिचुअल वाइब, एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल वाइब एक्सपेक्टेड है। एंड दूसरी खबर, क्योंकि 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, क्योंकि 9th हाउस जोश और जज्बे का है, औलाद के साथ कनेक्शंस का है, ट्रैवलिंग का है, मकासद की तकमील की प्लानिंग का है, मैनेजमेंट का है, और वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट वहाँ पर पॉजिटिव होने जा रहा है, तो ये बड़े बड़े एडवांटेजेस आपको सब के सब अवेलेबल रहेंगे। और जो चांद है वो 8वें घर में होने जा रहा है। 8वें घर में मून की पोजीशन बहुत ताकतवर तो नहीं, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स के साथ मिलकर ताकतवर ज़रूर हो जाएगी। जुपिटर जो आपका कमज़ोर था 8वें घर में, सूरज ने 23 तारीख को पहले ही सपोर्ट कर दी उसको। सो जुपिटर की स्टेबिलिटी भी आ गई। सो यू आर लकी फ्रॉम 23 ऑफ नवंबर, सो ऑन, अब आगे चलता जाएगा। एंड वीनस आपका रूलिंग, वो अच्छी पोजीशन पर जाने की वजह से फितरी सलाहियतें भी डेवलपमेंट हुई। एंड सन वहाँ पर कुछ फोर्स भी देगा, तो टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें मिलाकर आपके लिए एक स्मूथ पाथ की वजह बन रही है। तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर सम इनिशिएटिव्स, कंपटीशंस, एग्ज़ाम्स एंड रिस्क टेकिंग। आपको इन चीज़ों की तरफ कोशिश करनी चाहिए। मरकरी आपके यहाँ इस वक्त 7वें घर में डायरेक्ट चल रहा है मार्स के साथ, एंड मरकरी इज़ द प्लैनेट फॉर मटीरियल एडवांटेजेस फॉर ओनली टॉरियंस। एंड पार्टनरशिप के तमाम टॉरियंस जो पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं, उनको इसके एडवांटेजेस मिलेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस में बेहतरी। उसके अलावा जब भी मार्स 7वें घर में होता है तो फैमिली के साथ ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड होती है, घर की तब्दीली एक्सपेक्टेड होती है। सो ये सारी चीज़ें इस वक्त इस अंदाज से चल रही। अगर सम अप किया जाए तो अब मैं इसको थोड़ा आसान करता हूँ। शख्सियत में टॉरियंस के निखार आएगा। फीमेल प्लैनेट है ये वीनस जो है, ये फीमेल प्लैनेट है। वीनस एंड मून ये सब फीमेल प्लैनेट हैं। सन, जुपिटर एंड मार्स ये मेल प्लैनेट्स हैं।
मतलब इनके जो फ्यूल्स हैं वो मेल स्किल्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड वीनस जो है ये फीमेल स्किल्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इसका एक पहलू तो ये होगा कि फ़ीमेल टॉरियन इसके ज़्यादा एडवांटेजेस लेंगे, तो ये एक पहलू हो गया। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, रोमानवी सक्सेसेस एक्सपेक्टेड हैं, मटेरियल एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड हैं, स्टूडेंट्स की जो सरगर्मियां हैं उनमें इजाफा एक्सपेक्टेड है, एंड नए रिस्क टेकिंग आपके लिए फेवरेबल हो सकेंगे। सेहत और तंदुरुस्ती का पहलू भी किसी हद तक सस्टेन करेगा नए चांद की वजह से। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स टाइम के एतबार से आपको अच्छे अंदाज से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। इसको मज़ीद इस्तेहकाम दिया जा सकता है सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को 13 दफ़ा असर की नमाज में पढ़ने से। सूरह शम्स को भी अभी कंटिन्यू रखा जा सकता है, लेकिन सूरह शम्स अगर आपको कुछ वीकनेस है इसलिए उसको एज अ ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं तो फिर कंटिन्यू रखें, अदरवाइज़ उसे अब आप छोटी छोटी वक्फ़ों से भी पढ़ सकते हैं। एक दिन पढ़ लिया, किसी दिन अगर मौका नहीं भी मिला तो मतलब एक दिन छोड़ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उसमें मज़ा आ रहा है, कामयाबियाँ मिल रही हैं, तो फिर छोड़ने की ज़रूरत क्या है। टॉरस, जो चीज़ फ़ायदा दे रही हो उसे क्यों अपनी ज़ात से दूर किया जाए। एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन, रूबी उसका रिप्लेसमेंट है। अगर एमरल्ड अवेलेबल ना हो तो रूबी के उसको रिप्लेसमेंट के तौर पर पहन सकते हैं। इस हफ्ते जब आखिरी दिन गुजर रहे होंगे आपको मेरी ये सारी बातें याद आ रही होंगी। इसकी एक टेक्निकल वजह है। वीनस शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, बहुत तेज़ी से आता है, बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट्स देता है, वाज़ेह रिज़ल्ट्स देता है और बहुत तेज़ी से चला भी जाता है। इसलिए इसके रिज़ल्ट्स को देखने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता, जल्द अज जल्द रिकवरी हो जाएगी। कमेंट से अंदाज़ा हो जाएगा कि उससे आपको कैसे कैसे एडवांटेजेस मिल रहे हैं। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो उससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी, फीडबैक भी मिलेगा कि हम लोगों ने जिस तरह की प्रेडिक्शंस की थी उस तरह की प्रेडिक्शन के आपको किस तरह और किन शोबों में, ज़िंदगी के किन शोबों में एडवांटेजेस मिले। उम्मीद करता हूँ मेरी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप पसंद करेंगे, मेरी इन रिसर्चेज़ को आप ज़रूर सराहेंगे। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह वीडियो के एंड पर यही रहेगी कि जब भी आप इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से ज़िंदगी के किसी भी शोबे का छोटे से छोटा फ़ायदा भी उठाएं, किसी छोटी सी परेशानी से बचें या फिर अपनी ज़िंदगी में कोई निखार लाने में कामयाब हो जाएं, तो उस वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बहुत कीमती सरमाया है, बल्कि आखिरत का भी बहुत बड़ा सरमाया है। अगले हफ्ते जो भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस होंगी उसकी तफसील के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।